नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं टीएस न्यूज़ हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली गांव चुड़माजरा में, जहां पर गुरु जी के शिष्य महात्मा जगदीशानंद की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी से मिलना तो आप थोड़ी देर इंतजार करिए। ओम तत्सत। ओम की जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की, जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की। ओम तत्सत। सभी बैठ जाएंगे, स्थान ग्रहण कर लेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप कुछ सुनने के लिए आए हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आज हम सब लोग स्वामी जगदीशानंद जी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी का जन्म 1 जनवरी 1944 को बुढ़नपुर गांव में हुआ। गांव के ही स्कूल में उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी। बचपन से ही उनका धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि रही, भक्ति में रुचि रही और गुरु ब्रह्मानंद जी से वो बहुत प्रभावित थे। उनकी पुस्तकें पढ़ करके, और जब वो लगभग 18-20 साल की उम्र की थी, 1962-63 के करीब पहली बार उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद जी के दर्शन करे बस्ताड़ा के आश्रम में, जहां गुरु ब्रह्मानंद जी हवन यज्ञ करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे। और तब से ही उनसे इतना प्रभावित थे गुरु ब्रह्मानंद जी से स्वामी जगदीशानंद जी कि अपना सर्वस्व उन्होंने भक्ति के लिए, गुरु ब्रह्मानंद जी की सेवा के लिए, परमपिता परमात्मा की सेवा के लिए, गुरु ब्रह्मानंद जी के जो काम थे, जो शिक्षाएं थी, जो प्रचार प्रसार था, उसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। और 1973 में आप सभी जानते हैं कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग किया था और जीवन पर्यंत 1962-63 से 1973 तक, जब तक गुरु ब्रह्मानंद जी संसार में रहे, उनका साथ दिया पूरी तरह से, उनकी सेवा करी, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। और उनके जाने के बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले के गांव-गांव में घूम करके गुरु जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। और 1990 में यहाँ पर जो जन्म स्थान है गुरु ब्रह्मानंद जी का, वहां पर गुरु ब्रह्मानंद जी से प्रेरणा लेकर के गांव वालों को सबको इकट्ठा करके, इलाके के लोगों को, भक्तों को इकट्ठा करके यहाँ पर 100 गज जमीन से उन्होंने शुरुआत करी। 100 गज जमीन चौधरी फूल सिंह जी, अभी आप वीडियो देख रहे थे, उनसे दान में ली जन्म स्थान गुरु ब्रह्मानंद जी के मंदिर बनाने के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद से शुरुआत करी गाँव वालों के सहयोग से, इलाके के भक्तजनों के सहयोग से, और आज कितना विशाल यहाँ पर जन्म स्थान मंदिर उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के संचालन में यहाँ पर बना है। और आज 100 गज जमीन से स्टार्ट होकर के 3.5 एकड़ गाँव वालों ने यहाँ पर जमीन दान में दी है, भक्तजनों ने दान में दी है, तो बहुत बड़ी बात है। और जीवन पर्यंत उन्होंने गुरु जी के नाम को, शिक्षा को आगे बढ़ाया। न केवल कुरुक्षेत्र आश्रम में उन्होंने बहुत सहयोग किया, बल्कि हरिद्वार के आश्रम में बहुत सहयोग किया, और पुंडरी के आश्रम में भी उनका बड़ा भारी सहयोग है। और अभी पिछले समय में मथुरा श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है परमपिता परमात्मा की, वहां पर भी उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद जी के
आश्रम के लिए जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। तो बहुत बड़ी बात है। लगभग 32 पुस्तकें भी स्वामी जगदीशानंद जी ने अपने जीवन काल में लिखी, गुरु ब्रह्मानंद जी से प्रेरणा लेकर के, गुरु ब्रह्मानंद जी के ऊपर और उनकी शिक्षाओं के ऊपर। तो ऐसे महान संत जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही गुरु ब्रह्मानंद जी की प्रेरणा से उनकी भक्ति में लीन होकर, परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन होकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को पढ़ाया। तो मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे पिताजी उस समय 1991 में जब वो चौथी बार यहाँ से विधायक बने और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने, चौधरी ईश्वर सिंह जी, तो उस समय चौधरी साहब भी यहाँ पर आया करते थे और उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया स्वामी जगदीशानंद जी को कि यहाँ पर बहुत एक भव्य मंदिर बना हुआ गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्म स्थान पर, और दूर दूर से लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद जी को नतमस्तक होकर के उनको श्रद्धा सुमन अपनी भक्ति के रूप में यहाँ पर गा करके उनको उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि 24 दिसंबर को होता है, और उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, जो कि 5 मई को होता है, उस समय हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो चौधरी ईश्वर सिंह जी ने यहाँ पर इस मंदिर का नींव पत्थर उस समय 1991 में रखा था, और उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। तब से ही मेरा यहाँ पर अपने पुंडरी हल्के में, अपने चोट माजरा गांव में इस मंदिर में आना जाना है। और हर साल जब भी गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्म दिवस होता है, उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, हम हमेशा उनकी प्रेरणा से, हमेशा उनका मेरे पास बुलावा आता था कि भाई साहब आपने आना है और अपना समय यहाँ पर निकालना है, और जितना भी हो सकता है हमने गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम को चलाने के लिए हमने गुरु ब्रह्मानंद चौक का भी निर्माण करवाया पुंडरी में, गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक स्कूल का भी निर्माण करवाया हमने पुंडरी में। और हम पूरी तरह से एक गुरु ब्रह्मानंद जी के भगत होने के नाते यहाँ पर हमेशा समय समय पर जब भी स्वामी जगदीशानंद जी का बुलावा आता था, हम यहाँ पर आते रहे हैं। अभी 23 तारीख को भी, जैसा बहन अंजू जी ने बताया, कि हमारे भक्त के रूप में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष चौधरी हरविंदर कल्याण जी भी गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ पर आकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए यहाँ पर आए थे। और उस समय स्वामी जगदीशानंद जी ने इस तरह से उनको पहले ही आभास हो गया था कि परमात्मा का बुलावा आ गया है, अब ज्यादा लंबा समय उनके पास नहीं है। और अंत में कैसे, आप सबको पता है कि कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है, और वो वहां पर गए और वहीं पर उन्होंने अपना आखिरी श्वास लिया। तो परम पिता परमात्मा ने पूरा उनको आशीर्वाद दिया जीवन पर्यंत, और सच्ची सेवा वो कर करके गए हैं गुरु ब्रह्मानंद जी के भक्तों की। गुरु ब्रह्मानंद जी के जीवन पर्यंत उन्होंने उपदेशों को बहुत लंबे चौड़े पूरे हरियाणा राज्य में और हरियाणा राज्य से बाहर भी उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। तो उनको आज हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सभी ट्रस्ट के जो महात्मागण हैं, मेंबर साहिबान हैं, बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जगदीशानंद जी के नेतृत्व में ये ट्रस्ट चला है, स्वामी गुरु ब्रह्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट। और आने वाले समय में भी हमारा पूरी तरह से सहयोग रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी मैं आज स्वामी जगदीशानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जितना भी हो सकेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपने इस मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, आप सब भक्तों के लिए जितना भी हो सकेगा यहाँ पे दान दक्षिणा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यहाँ पर दिलवाएंगे। और अंत में सभी ट्रस्ट के मेंबर साहिबान इसको और आगे बढ़ाएं। स्वामी जगदीशानंद जी ने जो काम किए हैं जीवन पर्यंत, बहुत ऐसा
इतनी मेहनत से, इतनी सच्ची लगन से और सब कुछ त्याग करके निस्वार्थ भावना से जो उन्होंने काम किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उस मिसाल को हम सब लोगों ने, पुंडरी हल्का के भी सभी वासियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, सभी नेतागण ने और ट्रस्ट के सभी मेंबर साहिबान को, हम सब आपको हमारा पूरा सहयोग यहाँ पर रहेगा और उनके काम को, गुरु ब्रह्मन जी के नाम को, उनकी शिक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर सभी संत समाज का, आप सभी का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी संख्या में आज आप आए और आपने सच्ची श्रद्धांजलि दी। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। जिनको अभी आपने श्रद्धांजलि देते हुए सुना है, वो विधानसभा के पूर्व स्पीकर माननीय श्री ईश्वर सिंह जी के सुपुत्र हैं और आप सब जानते हैं कि ईश्वर सिंह भी गुरु ब्रह्मानंद जी के भक्त रहे हैं। जो आज आप देख रहे हैं कि उनके नाम से स्कूल, कॉलेज है, उन्होंने मातृशक्ति के लिए इतना कार्य किया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी शिक्षा उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद जी से पाई है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर सिंह जी भी गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हैं और समय समय पर जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो आशीर्वाद लेने के लिए भी आते थे। ओम तत्सत। अब हमारे बीच में एक और गुरु भक्त परिवार से चौधरी ललित बुटाना जी पहुंचे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम तत्सत। ओम। ओम तत्सत। पंचासी छात्र समाज गांव महानगर के नजदीक से इलाके चारों तरफ से आए हुए मेरे सभी साथियों, मेरी मातृशक्ति, आज हम स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी की जब क्रिया जो हमारे रसम क्रिया के है उसके ऊपर पहुंचे। मैं स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी के बारे में, उन्होंने जो समाज के लिए परमानंद जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, परमानंद जी जो थे हमारे गुरु, हमारे समाज के, उन्होंने मेरा उनके ऊपर, उनका जो है मेरे ऊपर, परिवार के ऊपर मैं बहुत भारी आशीर्वाद रहा। मैं जिस दिन पैदा हुआ मेरे गांव के अंदर, मैं जो चंद्रपुर का पूर्व मंत्री का लड़का, मैं जो ही परमानंद जी हमारे घर पे थे गांव में, जब दिन मेरे पास हमारे घर पे, मैं जिस दिन पैदा हुआ मेरा नाम ललित कुमार रख करके, और मेरी माता जी और मेरी दादी को, मेरी दादी पपड़ावा गांव की थी, पपड़ावा दादी होने के नाते वो उनको बुआ कहते थे और मेरा नाम रखने के बाद वो चले गए, लेकिन मैंने जो करना था कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर स्वामी जी का, गुरु ब्रह्मानंद जी का बहुत भारी आशीर्वाद रहा। आज उनके ही आगे जो शिष्य थे हमारे जगदीशानंद जी, उन्होंने उनकी नीतियों को, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनकी सेवा में जो कुछ भी हुआ, हमारे जब भी हमें टाइम मिला, हम मैं यहाँ पे आया, जहाँ में भी आया, क्षेत्र में भी गए, जहाँ भी उनकी आश्रम है हमारे, वहाँ पे। और आज तो हमारे स्वामी जी के लिए देश में, विदेश में, जहाँ हमारे बच्चे गए हैं, हर साल वहाँ पे उनके जन्मदिन के लिए क्या प्रयास नहीं करते। हमारे गुरु जी का, हमारी जब पूछे नीलोखेड़ी के अंदर एक बहुत भारी कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, पॉलिटेक्निक जो है, उसका नाम गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से हमारी सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर हुआ था। मेरे पिताजी वगैरह ने जब उनसे कहा कि भाई इसका कोई नाम नीलोखेड़ी का प्राचीन गाँव का समूह है, जहाँ अगर हमारे चारों पर करोड़ समाज और दूसरा समाज रहता है, उनका नाम रखा जाए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और बहुत बड़ी कई सौ करोड़ की पॉलिटेक्निक है, उससे हमारे गुरु जी का नाम जुड़ा और सारी जिंदगी तक आज वो नाम, जब तक शिक्षा संसार रहेगा वो पॉलिटेक्निक रहेगी, गुरु जी का नाम चलता रहेगा। जगदीशानंद जी ने भी अपनी तरफ से समाज के लिए बहुत कुछ काम किया, गुरु जी की शिक्षाओं के लिए काम प्रचार किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, जगदीशानंद जी के, और करता नमन करता हुआ ओम शांति। ओम तत्सत। अब मैं
जगतराम जी से प्रार्थना करूंगी। ओम तत्सत। ओम माता जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। साधु संत समाज सारे चले गए, मैं माता दर्शना देवी जी से चरणों में प्रार्थना करता हूँ, बेनती करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद दे। फिर हम दूसरी बात चालू करेंगे। अपने बहन दर्शना देवी जी, माता दर्शना देवी जी। ओम तत्सत। आज जो संतों की परंपरा है, आज इस आश्रम की बागडोर महात्मा कमलानंद जी और हमारे ये बच्चे जगदेवानंद जी, कृष्णानंद जी और संजीव कुमार, संजीवानंद महात्मा जी 2 साल पहले कह चुके हैं। पर्चों में उन्होंने नाम लिखा कि संजीवानंद महात्मा। उनके शब्दों का हम ध्यान करते हुए उनकी यदि लाइन पर चलेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। हम ऐसा करते हुए स्वामी जी कमलानंद जी को, हमारे जगदेवानंद जी और कृष्णानंद जी ओम तत्सत। देखिए, मेरी भी एक प्रार्थना है। आज सभी संत समाज ने महात्मा कमलानंद जी को चादर उड़ाई है। उसके साथ साथ जो आज का तिलक है वो भाई संजीवानंद को हुआ है। और मेरी प्रार्थना है संजीव भाई से कि आप गुरुजी के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। जैसे पूज्य महात्मा स्वामी जगदीशानंद जी महाराज ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, बस गुरुजी के कार्य में नवनीत रहते थे। ऐसे ही मैं अपने बड़े भाई संजीवानंद से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाए। स्वामी महात्मा कमलानंद जी के सानिध्य में, संत मां दर्शना देवी जी के सानिध्य में। देखिए, महात्मा जी अक्सर कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि शिष्य का परम धर्म बनता है अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना। महात्मा जी कहते थे कि जब सन 1990 में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हो रहा था, ना जाने कितना रक्त बहा था, तो हमारे हृदय में व्यक्ति उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई कि जैसे मर्यादा, उन्हीं के शब्द बता रही हूँ आपको सेना से, जो मैं बोलूंगी मैं मेरे शब्द नहीं है, महात्मा जी के शब्द हैं। क्या शब्द है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और भगवान योगीराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में उनके जन्म स्थानों पर उनके मंदिर का निर्माण कार्य के लिए भक्त लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भी जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जन्मभूमि गांव चूड़ माजरा में एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करेंगे। ऐसा उनके अंदर टीस थी। तो आप देख सकते हैं कि आज उनके पुरुषार्थ से गुरु महाराज का 5 मंजिला आश्रम मंदिर तैयार हो गया। और इतना सारा ये पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं और आगे जहां ओम शिव पचरंगा ध्वज 108 फुट पहले जन्मभूमि पर लहराया गया, तो वो केवल महात्मा जी के पुरुषार्थ के कारण दिखाया गया। देखिए, स्वामी जी जब स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जब उसमें भस्ताड़े के गांव का वर्णन आता है कि उस समय गुरुजी महाराज वहां यज्ञ कर रहे थे, तो पहली बार महात्मा जगदीशानंद जी गुरुजी के दर्शन करते हैं और वो
मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो मेरा हृदय स्वामी जी का हो चुका था। मेरा हृदय बारंबार एक ही प्रार्थना करता था कि मुझे बार बार गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो या प्राप्त रहे। फिर बताते हैं कि उसके बाद गुरुजी ने ओम तत्सत, मुझे लग रहा है आपको नींद आ गई, सबका ध्यान वहां है, ध्यान भले वहां रखो लेकिन बात मेरी सुन लो। उसके बाद गुरुजी हवन करते हैं, कहा करनाल, भाई इसमें थोड़ी और वॉल्यूम दे दे, कहा करनाल मस्तगिरी के अखाड़े के सामने। और महात्मा जी बड़े प्रेम से गाया करते थे भजन, बड़े खुश होकर के, क्योंकि उन्होंने उस यज्ञ में भाग लिया था। क्या आपने सुना भी होगा कि गूंज रहा है कानों में, ऊंचे गली मकानों में, ब्रह्मानंद में यज्ञ करे करनाल कब्रिस्तानों में। आपने सुना होगा, बड़े प्रेम भाव से सुनाते थे महात्मा जी ऐसा। फिर उसके बाद स्टोंडी गांव में यज्ञ रखते हैं गुरुजी, तो स्टोंडी में वो जाते हैं तो करनाल के यज्ञ में कुछ पुस्तकें उन्हें मिल चुकी थी, वो उनको पढ़ते रहते थे। तो उनके पिताजी उन पर क्रोध करते थे कि क्या सारा दिन तेरा यूं ही काम है, तू किताब पढ़ता रहा है, घर का कोई काम करता नहीं देखना। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र था गुरु महाराज के चरणों में आने के लिए। तो जब स्टोंडी के यज्ञ में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि 2 लकड़ियां तोड़ते हैं। सुनिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, 2 लकड़ियां तोड़ते हैं गुरु महाराज कि जिस मुट्ठी में जो आप बताएंगे, बड़ी बताएंगे तो बड़ा रहेगा और छोटी बताएंगे तो छोटा रहेगा। तो 2-3 बार ऐसे बताते हैं तो क्या होता है, बड़े की बारी यज्ञ में रहने के लिए आती है। तो बड़ा दलेल पिताजी तो रहने के लिए तैयार थे। तो सारी संगत कहती है कि ना हम गुरुजी इसको मत रखो, इनको रखो, ये काम करेंगे, वो भजन करेंगे, ये काम करेंगे। अब मेरे को भी ऐसी माता चाहिए जो काम करती हो, है ना। भजन तो फिर वो अपने आप कर लेती है, सुबह उठ के जल्दी उठ के माला कर लेती है ना। तो फिर महात्मा जी की माता जी कहती है गुरुजी से कि आप दलेल को मत रखो, चाहे मेरे सारे परिवार को रखो। तो गुरुजी कहते हैं देख बबू, मेरा काम दलेल नहीं कर सकता, मेरा काम जयपाल करेगा। जगदीशानंद जी महाराज का जो घर का नाम है वो जयपाल है। तो महात्मा जी को तो और प्रसन्नता हुई कि घर वाले भी खुश हैं मुझे भेज करके। उसके बाद गुरुजी गांव बुढ़नपुर में यज्ञ करते हैं, और जब गांव बुढ़नपुर में यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है तो गुरुजी बोलते हैं कि जिसको हमारे साथ चलना है, जिसको हमारे साथ चलना है वो हमारी गाड़ी यानी हमारे ट्रक में बैठ जाए। तो गांव बुढ़नपुर से 4 बच्चे उसमें बैठ गए। फिर स्वामी जी ने कहा कि इससे उतरो, सब उतर गए, महात्मा जी नहीं उतरे। बस वहीं से सन 63 से प्रारंभ हो गया गुरुजी का सानिध्य पाना। और आप सब जानते हैं जब वो गुरुजी के सानिध्य में आए, गुरुजी ने पूछा कि क्या पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखना पढ़ना जानते हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ गुरुजी मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं बोलता हूं उसको लिखना प्रारंभ करो। तो महात्मा जी बच्चे थे, थोड़ा शर्माए कि कैसे लिखूं आपका बोला हुआ, लेकिन कई बार महात्मा जी के कहने पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। जब कुछ समय उनको लिखते 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 हो गया तो गुरुजी ने फिर उस डायरी को मंगवाया और पढ़ा, और क्या कहा कि अब तो आप लेखक बन गए हैं। लेखक की उपाधि से उनको सुशोभित किया, अलंकृत किया। तो महात्मा जी ने पूरे जीवन में कभी भी अपना नाम नहीं लिखा कि महात्मा जगदीशानंद या फिर जयपाल, नहीं, क्या लिखा, लेखक। और उन्होंने स्वामी जी महाराज पर 32 पुस्तकें लिखी। जो स्वामी जी द्वारा कृत साहित्य है, श्री सदगुरु ब्रह्मानंद 50,
गोपनीस, गोरक्षा, इन 5 पुस्तकों का संग्रह किया और निरंतर प्रकाशन किया जो हम आज पढ़ते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र गुरुजी महाराज पर पीएचडी करवाता है। किस किस को पता है? किस किस को पता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ स्वामी जी के साहित्य पर पीएचडी करवाती हैं। तो उसका पूरा का पूरा श्रेय किनको जाता है? महात्मा जगदीशानंद जी को, क्योंकि उनके हृदय में एक ही टीस रहती थी कि मैं किस प्रकार से गुरुजी के कार्य को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले गुरुजी पर एमफिल की गांव जबोड़ा से भाई खजान सिंह महला ने, उसके बाद सिलसिला जारी रहा एमफिल करने का, पीएचडी करने का, और जो बच्चे बीए करते हैं आर्ट से, वो हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 50 के पद पढ़ते हैं। ये बात किस किस को पता है? नहीं पता? तो आज सुन कर जाइए। जब सबसे पहले गुरु महाराज ने फतेहपुर पुंडरी का जो आश्रम है वहां पर निर्माण कार्य करवाया, किन्होंने? महात्मा जगदीशानंद जी ने। गुरु जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। फिर उसके पश्चात बड़ी पुंडरी में गुरु जी की समाधि बनवाई, अन्य निर्माण कार्य करवाए और गुरु जी की प्रतिमा की स्थापना करी। फिर जो ब्रह्म सरोवर स्थित बड़ा आश्रम जिसको आप कहते हैं, समीप सरोवर पर जिसको आप छोटा आश्रम कहते हैं, उन दोनों आश्रमों में भी निर्माण कार्य करवाया, गुरु जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। सरकार ने एक नियम पास कर दिया था, क्या? सरकार ने एक नियम पास कर दिया था कि जहां पर मंदिर नहीं होगा उस भूमि सरकार के कब्जे में चली जाएगी। महात्मा जी ने रातों रात मंदिर बनवाए दोनों आश्रमों में, ब्रह्म सरोवर स्थित बड़े आश्रम में और समीप सरोवर स्थित छोटे आश्रम में। उसके बाद गांव बुढ़नपुर में महात्मा जी ने आश्रम बनवाया, गुरु महाराज की मूर्ति की स्थापना करवाई और फिर सन 90 में तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य चला। जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और योगीराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में है, उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया और निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सन 2001 से 2004 के बीच हरिद्वार के भूपतवाला में जमीन खरीदी और एक दिव्य और भव्य आश्रम बनाया। उसके पश्चात अब आप सबको पता है कि लगभग 1700 गज के करीब मथुरा वृंदावन में भी उन्होंने भूमि खरीदी और वृंदावन से देवी जी को फोन करके कह रहे थे महात्मा जी कि अब उसकी 4 दीवारी करेंगे। तो ऐसे महात्मा जी को हम बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने गुरु जी की शिक्षाओं को निरंतर आगे बढ़ाया, जिन्होंने उनके साहित्य को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि महापुरुष जिंदा तब रहते हैं जब उनका साहित्य जिंदा रहता है। देखिए, अगर आज आप स्वामी जी महाराज को पढ़ रहे हैं तो वो महात्मा जगदीशानंद जी के कारण पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही उनका जीवन चरित्र लिखा है। देखिए, मेरे सामने सारा संत समाज बैठा है। एक बात और कहूंगी कि जितना भरोसा हमें महात्मा जगदीशानंद जी की बात का होता था कि किसी बात की, स्वामी जी के बारे में जब वो किसी बात की पुष्टि करते थे, इतना व्याख्यान कोई और शायद नहीं दे सकता। ये आप गुरु ब्रह्मानंद जीवन चरित्र में भी भली भांति पढ़ सकते हैं कि जब फतेहपुर पुंडरी किले का इतिहास चलता है, किले का इतिहास, तो आप पाएंगे कि स्वामी जी किस प्रकार से कितने संघर्ष के बाद उस आश्रम को स्थापित करने में कामयाब रहते हैं। बोलो तत्सत। और ऐसा ही नहीं है, आप और मैं तो बड़े आराम से कह देते हैं कि महात्मा जी की तो बाजू में हमेशा झोड़ा रहा, कह देते हैं ना कि उन्होंने तो केस लड़े। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो कुरुक्षेत्र के दोनों आश्रम है, दोनों के केस लड़े महात्मा जी ने और विजयी रहे। ठीक है, बनी पुंडरी के 10 किलों पर केस लड़ा महात्मा जी ने
और विजयी रहे, वरना ये सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो जाती। तो मैं ऐसे महात्मा दिव्य पुरुष के श्री चरणों में सत नमन करती हूँ। और अब जो हमारे अन्य भाई बंधु महात्मा जन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगी कुछ समय पहले जब हम स्क्रीन पर गुरु महाराज का कार्यक्रम देख रहे थे तो हमारे मध्य में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। देखिए, एक बात रामपाल माजरा जी की भी मैं बताऊंगी आपको कि एक बार ऐसा हुआ कि ज्यादातर लोग महात्मा जी के खिलाफत में थे। क्यों थे? क्योंकि बड़ी कुंडरी में जो 10 किले हैं उनके के कोर्ट केस चला हुआ था। तो रामपाल माजरा जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं जगदीश आनंद जी के साथ हूं, मैं गुरु ब्रह्मानंद जी का शिष्य हूं। उस वक्त उनकी सरकार थी और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारे आश्रम का। ओम तत्सत। अब भाई सतपाल जांबा जी जो 23 तारीख के रात्रि कार्यक्रम में भी मौजूद थे, उन्होंने तो महात्मा जी के मुख से सारी बातें सुनी थी कि उस दिन सत्संग में क्या क्या महात्मा जी ने गुरु जी के बारे में बताया और क्या माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी से और हमारे विधायक भाई सतपाल जांबा जी से भी एक प्रार्थना सुनाई थी। तो वो क्या थी वो उन्हें भी पता है और आप सब तो जानते ही हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि भाई भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम गुरु जी की। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपने जो संत हैं उनकी शिक्षाओं पे उनको अपनाना है, उनके कहने पे चलना है ताकि हमारा जीवन भी सफल हो चुके। जैसे कि आपको पता है कि 23 तारीख को जब मैं उस रात को आया था, उसी दिन गुरुजी ने ये कह दिया था कि अब मेरा भी चलने का टाइम आ गया है। मैं इसी स्टेज पे यहीं मौजूद था। देखो, ये संतों की जो भक्ति है उनको सब पता होता है कि भाई उनको कब जाना है, कब आना है। तो हमने उनके जीवन से सीखना है और उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं जो हवा में देखे गए हैं उनको अपने जीवन में अपनाना है। हमें भी अपना जीवन सफल बनाना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सब मिलजुल के रहें और ऐसे ही बड़े प्रेम भाव से हर साल हमने गुरु जी का जन्म दिवस मनाना है और आगे बढ़ना है। ओम तत्सत। ओम गुरु जी। साधुवाद भाई, ये भाई मेरे बुलावे पे आते हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, जितनी तारीफ करो इस समय में भी वो कम है। ओम तत्सत। अब मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे मध्य में पहुंचे महात्मा संपूर्णानंद जी से कि वो भी महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम तत्सत। सभी से निवेदन है, एक बार पवित्र गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हमारे पूजनीय उपस्थित है हमारे देवी जी, बड़ी देवी जी, और स्वामी जी महाराज के आज इस स्मृति सभा और प्रेरणा सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और हमारे नवनिर्वाचित
कुंडली क्षेत्र के विधायक श्री सतपाल जी, हमारे सन्यासी वृंद, माताओं, आपके सुनने की दो बातें कह देता हूं, वो सुन लो पहले, शांत होकर के। शांत हो जाइए एक बार। इस संसार में दो बातें सत्य हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। इसके अतिरिक्त दो बातें और सत्य हैं, ये तो है ही सत्य, इसके अतिरिक्त दो बातें और सत्य हैं। वो ये कि हम दुनिया को तो कुछ देखते हैं और भगवान को कुछ देखते हैं। हम दुनिया की परवाह ज्यादा करते हैं, भगवान की परवाह कम करते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ज्यादातर परवाह हम दुनिया की करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, इसकी परवाह हम करते नहीं। ये जो सन्यासी है, महात्मा है, यहाँ पे उपस्थित हमारी देवियां हैं, ये फकीर हैं, और ये दुनिया की परवाह नहीं करते, ये भगवान की परवाह करते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यही सन्यास है, और उसकी आज्ञा का प्रचार प्रसार करना। गुरु जी ने सारी उम्र वेदों का प्रचार किया, हवन का प्रचार किया, माताएं बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। कोई कन्याओं को सोच भी नहीं सकता था कि वेद पढ़ा दें। पाखंड और अंधविश्वास की दुनिया में तो आज भी नहीं माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार है। वो बोलते हैं माताएं वेद नहीं पढ़ सकती। तो गुरु जी का देवियों को साथ लेकर के हवन कराना, वेद के उच्चारण कराना, मंत्र पाठ कराना उस समय एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। लोग विरोध में थे, परमेश्वर पक्ष में था, भगवान विरोध में नहीं था इस काम को। भगवान गुरु जी के पक्ष में था, इसलिए वो सफल हुए। तो दुनिया, महर्षि दयानंद जी महाराज अकेले निकले थे गुरु जी के आश्रम से, सारी दुनिया विरोध में थी, भगवान पक्ष में था। अभी उनकी 200 साला उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, और पिछले बार भी हमने कुरुक्षेत्र में ऐसे ही उनके 200वीं जन्म शताब्दी का 12 दिन में 12 क्विंटल देसी गाय का घी लगाया था। आपके समापन वर्ष है, आपके भी 1 फरवरी से 12 फरवरी वही 12 दिन का महायज्ञ करेंगे, और 12 क्विंटल घी देसी गाय का घर लगाएंगे। ये गुरु जी का काम है, ये महर्षि का काम है, ये भगवान का काम है, ये वेद का काम है। इस काम पे लगा के गए हमें गुरु जी। तो आप सब आइयो हवन में। मैं दूसरी बात कह रहा था, वही आश्रम, बड़े आश्रम के सामने, रोड धर्मशाला के सामने, वहीं पर होगा सारा कुछ। हम भगवान की परवाह कम करते हैं और लोगों की परवाह ज्यादा करते हैं। कर्म का फल किसने देना है, लोगों ने या भगवान ने? भगवान ने। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मात्मा है वही धर्मात्मा है। एक बूढ़ा चढ़ गया बस में, मंडी में से पैसे लेके आया था, और बस में चढ़ते उसकी जेब काट ली, एक जेब कतरे ने। कंडक्टर आया कि टिकट ले लो, टिकट में लेने के लिए जेब में हाथ डाला, हाथ पार निकल गया। बोला मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर बोला तो रोज का काम है, बूढ़ों का। सिक्की मारी, बोला तड़ा उतर। बोला अरे भाई मेरी जेब कटी है, मैं मंडी में से पैसे लाया, तेरी बस नहीं कटी। बोला ना नीचे उतर। वो उसने नीचे धक्का दे, वो बोला कैसे मैं नीचे उतरूं, मेरी तो जेब कट गई, मैं कैसे जाऊंगा। ऐसे खींच हो रहे थे, बस को 5-7 मिनट हो गए रुके हुए। लोग कहने लगे चलो। जिस जेब कतरे ने जेब काटी थी, वो
7-8 सीट पीछे बैठ गया जा करके। फिर उठा 5 मिनट बाद में बोला, अरे भाई तावड़ा क्यों तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है तुमने? बेचारे की जेब कट गई। कितने पीछे इसके टिकट के? अब 45 रुपए है, लमे दूंगा 45 रुपए, बैठन दे बुढ़े ने डकार मारा ना, बड़ा ना तारा। लोगों की दृष्टि में क्या है, वो 45 रुपए बूढ़े की टिकट देने वाला वहां जो बस में बैठे हैं उनकी दृष्टि में क्या है, धर्मात्मा, और भगवान की दृष्टि में पापात्मा। दो दृष्टि अलग है। लोग तो देखते हैं केवल सामने की दृष्टि, परमेश्वर देखता है हमारे भीतर की दृष्टि। तो हमें कर्म करते समय लोग चाहे खिलाफ हो, काम अच्छा हो, करो, कोई परवाह नहीं। काम बुरा हो, लोग चाहे पक्ष में हो ना, बिल्कुल नहीं करना। गुरु जी का एक संदेश था और इस बात में बहुत जोर दिया करते थे। आगे हमारे सब उनकी शिष्य मंडली ने बहुत लंबा प्रचार किया इस बात का, हवन का, वेद का, स्त्री शिक्षा का, गौ रक्षा का। अब तक पालन हो रहा है, सारे ब्रह्मानंद आश्रमों में हवन होता है, सब जगह गायें, सब जगह माताएं गायत्री का जाप करती हैं। एक काम और था, वो गुरु जी उस पर बहुत बल देते थे, वो था पंच परमेश्वर न्याय। बहुत जगह गांव में बड़े बड़े मुकदमे, कत्ल के, आपस में मुकदमे, कब्जे के, गुरु जी के बीच में बिठा करके, मेरे पास में 15-20 उदाहरण है, बड़े बड़े फंसे हुए मुकदमे गुरु जी को बीच में बिठा के और वहीं पंच परमेश्वर बैठ के न्याय कर देते थे। आज हमारे देश में से, समाज से ये पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था उठ गई। इसका परिणाम क्या है? 2.5 करोड़ मुकदमे लटके पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। छोटा सा किसी का झगड़ा हुआ है, आपस में बैठते नहीं, दे कोर्ट में। फिर झगड़ा हुआ, आपस में बैठते नहीं, दे कोर्ट में। थोड़ा सा जोड़ में झगड़ा हुआ, आपस में नहीं बैठे, दे कोर्ट में। ले मुकदमे वर्तमान लगा रखे। पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी थी हमारे देश में पहले। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो 1751 में बड़ी पहली बार अंग्रेज ने स्थापित की। उससे पहले कहाँ वकील जज होते थे। तो हमारे जो स्वामी जी महाराज हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो गए। उनके किए हुए कार्य, उनके दिए हुए विचार, उनकी चलाई हुई परंपराएं, वो सारे आप जो भी तो आगे जारी रखो। और हम तो आगे शिष्य मंडली में रहते हैं, जी महाराज जी शिष्य मंडली के लोग हैं। तो मैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, मुझे पता चला बहुत दूर से आया मैं चल करके, मैंने कहा मैं एक बार जरूर जाऊंगा। मैंने स्वामी जी महाराज से कई बार बैठ करके बातचीत होती रहती थी, विचार विमर्श करते रहते थे। तो उनका ठीक है, अपना अपना हर किसी का जीवन का, हर एक गाड़ी का नमो नमः। तो आपको निमंत्रण भी है 1 से 12 फरवरी का कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में हवन में जरूर आइए। अब मैं महात्मा जगदेवानंद जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी वाणी से ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यास्व। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय पूज्य पाद श्री श्री 11 जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के 5 चरणों कमलों में मेरा ओम दस्त नमस्कार। पूजनीय स्वामी जगदीशानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। स्वामी जगदीशानंद जी कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, हमने इस विषय पर बोलना है। स्वामी जगदीशानंद जी का जन्म
एक जो यज्ञ भंडारे का आयोजन किया हुआ था, स्वामी जगदीशानंद जी 2 विद्यार्थियों को लेकर स्वामी जी के पास गए। देखिए, एक साइकिल थी जो बहुत टूटी फूटी थी, 2 विद्यार्थी थे। तो ये जगदीशानंद जी के विचार हैं, हमारे नहीं। तो सड़क के अंदर बहुत खड्डे थे। जब 1963-62 में गांव बस्ताड़ा में गुरु जी का अखिल विश्व कल्याणकारी शांति महायज्ञ और भंडारे का आयोजन हो रहा था, स्वामी जगदीशानंद जी वहां पहुंचे। और जो गुरु स्वामी जगदीशानंद जी की देवी जी बोलती है महात्मा जी, स्वामी जगदीशानंद जी जन्मभूमि पूर्ण प्रभात में रात के 8 बजे 3 बार ओम का उच्चारण करके शरीर का त्याग कर दिया, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और ब्रह्म में लीन हो गए। उस समय तक स्वामी जगदीशानंद जी गुरु जी के प्रति पूरे समर्पण रहे। तो क्या हुआ, गुरु जी ने स्वामी जगदीशानंद जी को पूछा, बच्चा पढ़ रहे हैं कुछ? देखो पढ़ रहे हो। जो चित्र है उनकी महिमा है, एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और जैसे समुद्र से हम एक गागर जिससे कहते हैं हम उभर का कहते हैं समुद्र इसमें है, लेकिन नहीं है। गुरु जी का इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो यश स्वामी जगदीशानंद जी को मिला है, जैसे बाघ मां बहुत वो एक आंदोलन गांव पजाना के अंदर हुआ, जा रहे थे तो स्वामी जगदीशानंद ने सोचा भाई रामचंद्र जी आज से 2 लाख वर्ष पूर्व हुए और कृष्ण भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए। आज भी हम अयोध्या की बात करते हैं और आज 22 फरवरी है। स्वामी जगदीशानंद जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और राम के आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई अयोध्या के अंदर, और हमारे पूरे भारतवर्ष के संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी सभी पहुंच रहे थे। तो और स्वामी जी तो 1908 24 दिसंबर 1908 को यह पवित्र भूमि चोड़माजरा चौधरी बदामा राम और माता रामी के यहाँ एक मान विभूति ने जन्म लिया, जिसने स्वामी दयानंद के बाद वेदों का प्रचार किया। तो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने वो प्रचार वेदों का भोली वाली जनता में किया। गुरु चरणों में वंदन, संत जनों को प्रणाम। सृष्टि में व्याप्त सभी दिव्य शक्तियों को और गुरु दरबार में पहुंची सभी देव आत्माओं को मेरा ओम तत्सत नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज आप सभी स्वामी जगदीशानंद महाराज जी की श्रद्धांजलि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी के चरणों में, उनके कार्यों में अर्पण कर दिया। आपने स्वामी जगदीशानंद महाराज जी के बारे में पूरा इतिहास हमारे महात्मा जी से सुना। तो देखिए, जब जगदीशानंद महाराज जी गुरु जी से मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, तो 10वीं में पढ़ते पढ़ते ही वो गुरु जी के यज्ञों में जाना प्रारंभ कर देते हैं और 10वीं की परीक्षा देने के बाद तो वो पूर्ण रूप से गुरु जी के चरणों में आ जाते हैं। शिक्षा दीक्षा वहां पर उनको मिल जाती है और गुरु जी के पास आकर
कहते हैं कि गुरुजी मैं भी आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि आप बर्तनों की सेवा करो। तो कुछ समय तक स्वामी जगदीशानंद जी बर्तनों की सेवा करते हैं, दिन रात नहीं देखते कि मुझे और भी कुछ करना है, तो अपनी सेवा पर अटल रहते हैं। देखिए, जब